नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बिकम इनइफेक्टिव, या ये इस तरह से दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट कि करेक्ट। तो वही मैंने कहा ना कि जब उखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना है, ये सब चीज़ों से थोड़ी डरेंगे हम। राइट। मैम, जब आप वहाँ पे थे तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, लाइक जो लाहौर का एक विज़िट था हमारे प्राइम मिनिस्टर का। देन जो मिसाइल एंड न्यूक्लियर वाली एक चीज़ हुई थी, कारगिल वॉर आफ्टर दैट जो कू यस, हुआ वहाँ पे, एंड इवन द IC-814 हाईजैक। सबसे चैलेंजिंग टाइम स्टिल कौन सा था इनमें से? आई थिंक सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम वो था जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया और पाकिस्तान ने जब तक नहीं किया था। ओके। दैट पीरियड इन बिटवीन, दैट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग बिकॉज पाकिस्तान में एक बहुत सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई कि इंडिया ने टेस्ट कर लिया, पाकिस्तान ने नहीं किया है। हालांकि सब एक्सपर्ट्स को पता था कि पाकिस्तान के पास तो रेडीमेड है, तो टेस्ट करें ना करें उनके तो, बट आम जनता को तो ये सब नहीं इतना आइडिया होता है। तो पीपल वर वेरी एप्रीहेंसिव। उस टाइम पे हमारे एक अटैचे के ऊपर असॉल्ट भी हुआ था, हाँ। और हम लोग ने भी अपने घर में डिनर प्लान किया था, तो उसमें भी मतलब लोग, इवन डिप्लोमेट्स जैसे, दे स्टार्टेड टू रिग्रेट कि हम नहीं आ पाएंगे, कोई कारण है, या अरे आप डिनर कर रहे हैं क्या, ऐसे इस तरह के सवाल आने शुरू हो गए। तो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग। वैसे चैलेंजिंग तो सभी थे। ऑफ कोर्स। कारगिल के टाइम में एक बहुत चैलेंज था कि बच्चे हमारे इंडिया चले गए थे, लेकिन हम लोग तो दोनों एसेंशियल स्टाफ थे। तो उस वक्त में मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि भाई सब बच्चों के जितने बच्चे हैं सबके तो एक पेरेंट तो पास है उनके, हम लोग तो दोनों ही पेरेंट पास नहीं होंगे। अगर कुछ हो गया, कोई ऊपर नीचे बात हो गई, तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल अनाथ ही हो जाएंगे। तो उस वक्त देन आई इट वाज अ बिग रिलीफ फॉर मी कि मेरे पेरेंट्स ने इतना बच्चों का ख्याल किया। मेरी सिस्टर्स थी दिल्ली में, दोनों सिस्टर्स, ब्रदर्स इन लॉ, तो सब ने मिल के बच्चों की इतनी देखभाल करी। तो उससे एक जो फैमिली सपोर्ट होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो वो उस वक्त उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ मेरे ऊपर। तो बोथ दीज टाइम्स आर डिफ़िकल्ट एक्चुअली। पर जब ऐसा एक वक्त आता है जब एक देश ने, और जब दोनों दुश्मन देश है उसमें से एक ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, दूसरे ने नहीं किया है। अब सिविलियन सेंटिमेंट्स जो शायद एक हद तक अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे सेंटिमेंट्स उतने ठीक नहीं होते, तो एक डिप्लोमेट को क्या फेस करना होता है? क्योंकि एक जगह पे जहाँ पे आप काम तो गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, आप अपने देश के लिए कर रहे हो, बट दूसरी जगह आप उनकी सोसाइटी में रह रहे हो, तो आपके ऊपर वो क्या फेस करना होता है वो? उस वक्त थोड़ा मतलब स्पेशली न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट। कारगिल के टाइम तो आई हैड मतलब टेंशन तो बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी उस वक्त, मतलब पीपल वर काइंड टू अस या। ऑल्सो। बट वो एक ऐसा टाइम था टेस्ट के बाद में कि इट वाज मतलब वन कुड अंडरस्टैंड कि ये लोग परेशान हैं इस वक्त। जैसे मैंने मिसाइल टेस्ट के टाइम का लिखा है कि आई वॉज सिटिंग इन माई फ्रेंड्स या। हाउस, पाकिस्तानी फ्रेंड्स हाउस, उनके बेडरूम में उनकी डॉटर के साथ बैठ के हम दोनों न्यूज़ देख रहे थे और ऐसे बातचीत कर रहे थे। और जबकि अचानक से ये न्यूज़ खबर आई कि ऐसे टेस्ट, इंडिया ने ये मिसाइल टेस्ट किया है, तो सडनली द वे शी लुक्ड एट मी, राइट। तो वो एक होता है कि आप ऑब्वियसली आप उनके साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, और देन सडनली दे रियलाइज कि भाई हम तो बैठ के बात कर रहे हैं, मगर एक्चुअली ये तो रिप्रेजेंटेटिव है एनिमी कंट्री के। तो वो थोड़ा सा इट्स लिटिल राइट। डाइसी। एंड आई थिंक ये अग्नि मिसाइल थी शायद, 2000 किलोमीटर्स आपने वो मेंशन दैट्स किया। राइट। ओके। एंड उसके बाद में जब न्यूक्लियर हमने टेस्ट कर लिया, आपको पता था ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं नहीं, न्यूक्लियर टेस्ट तो किसको भी नहीं पता था, अमेरिकन से हैरान रह गए थे। सो राइट। या ओके। बट फिर जब हो गया वहाँ से गवर्नमेंट का, उनके गवर्नमेंट का आपके ऊपर कोई प्रेशर है जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स प्रेजेंट थे उनके नहीं ऊपर? नहीं, उनकी हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया, पर उनकी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर हाँ। था क्योंकि उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब थी। और ऑब्वियसली उनको पता चल गया क्योंकि उनके ऊपर दूसरे गवर्नमेंट्स का, खास करके जो वेस्टर्न डोनर कंट्रीज़ हैं, उनका भी प्रेशर आ रहा था कि आप टेस्ट मत करिए। ऑब्वियसली देयर इज़ ए होल लॉबी
विच पीसफुल सिचुएशन के लिए कि भाई न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स, तो इस तरह के बहुत प्रेशर उनके ऊपर भी थे। ओके। तो वो टेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, जब तक ये पशुपेश चल रही थी तो उनके ऊपर प्रेशर था कि आप टेस्ट प्लीज़ करिए, प्लीज़ मियाँ साहब टेस्ट करिए, मियाँ साहब टेस्ट करिए। And there were some very strong pressures on the government, and until finally of course उन्होंने टेस्ट कर लिया।